हाय एवरीवन, आपके सामने आ चुका है एक ऐसा धमाकेदार वीडियो जिसमें मैं आपको पर्सनली आज गाइड करने वाली हूँ एज योर मेंटर टू क्राफ्ट द परफेक्ट एफर्मेशंस फॉर योर डिजायर्ड रियलिटी। बहुत सारे लोगों के इसके कमेंट्स में आते हैं मैसेज कि प्लीज़ 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 हमें एफर्मेशन को लिखना सिखाइए। नाउ लेट मी टेल यू एफर्मेशंस क्या हैं, उनका लॉजिक क्या है एंड हाउ कैन यू craft the perfect affirmation and how to repeat those, right? So this is going to be the topic of the video, the perfect affirmation. सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि एफर्मेशन का हिंदी क्या होता है। व्हाट इज एफर्मेशन एक्चुअली मीनिंग क्या है। देखिए, एफर्मेशन जैसे नाम से नाम समझ में आ रहा है, आप कुछ एफर्म कर रहे हो, आप अपनी हाईएस्ट डिजायर्ड रियलिटी को एफर्म कर रहे हो आज अपने ऊपर। तो एफर्मेशंस वो पॉजिटिव और वो असर्टिव स्टेटमेंट्स है, वाक्य हैं जिनको आप रिपीट करते हैं, लिखते हैं, विजुअलाइज करते हैं और उससे आपकी जो वायरिंग है, जो ओल्ड नेगेटिव बिलीफ है, लिमिटिंग बिलीफ है, वो न्यूरोप्लास्टिसिटी से की मदद से वो रिवैम्प होती हैं, सो दैट आपका जो सेल्फ इमेज है, सेल्फ कॉन्सेप्ट है, वो आपके हायर गोल के साथ अलाइन हो सके। ठीक है, और आसान शब्दों में बताऊं तो सिंपल यार, सच बताऊं तो अच्छा सोचोगे, अच्छा बोलोगे तो अच्छा होगा, उसके पीछे की ये साइंस है। ठीक है, तो एफर्मेशन कैसे शुरू करना है वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। आप प्लीज बोर्ड पे देखिएगा। स्टेप नंबर 1, आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली कि आपको क्या चाहिए। अब ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो आपका इंटेंशन होना चाहिए। कहीं और से आपने कॉपी पेस्ट करके किसी को और देखा हो कि और कह रहा हो, मम्मी के लिए, पापा के लिए, गर्लफ्रेंड के लिए, बॉयफ्रेंड के लिए, किसी और के लिए नहीं। इट शुड बी योर इंटेंशन, सो दैट आपको पता चलेगा कि उसका वाई क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू बिकम वन ऑफ द बिग नेम्स in the field of life coaching and mind coaching in the world. So that's my intention. It is coming out of my willingness. It's coming out of my, I mean, माई लाइफ एक्सपीरियंस। मेरी ज़िंदगी वैसी रही है कि मुझे लगता है कि इस चीज़ को अब मैं लोगों तक समझाऊंगी, पहुंचाऊंगी तो लोगों की मदद होगी, मेरी मदद होगी, मैं खुश रहूंगी, मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ कर पाऊंगी, दुनिया के लिए कुछ कर पाऊंगी। तो क्योंकि ये सिर्फ मेरा इंटेंशन है तो मुझे इसका वाई पता है। दोस्तों, वाई पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको वाई नहीं पता है तो यू लैक वॉट, आप धीमे धीमे उसमें बढ़ते तो हो, किसी नई चीज में आपको डोपामिन हिट मिलता है, एक्ट करते हो, कुछ टाइम बाद यू फील लॉस्ट। सो ऑलवेज नोइंग द वाई इज इंपॉर्टेंट। कहते थे ना स्कूल डेज में, जब आप एग्जाम क्लियर कर रहे हो तो आपको पता है कि आप सीए क्यों कर रहे हो, आप एक्स डिग्री क्यों कर रहे हो। सो दैट जब बीच में स्टार्टिंग में तो बड़ा मजा आता है, नई किताबें होती है, नई कोचिंग होती है, बट एक आध बार अगर आप फ्लंक हो गए या फिर आप बीच में मेहनत नहीं कर पा रहे हो तो वो जो वाई होता है वो हीटअप करता है, वो फायर लगाता है और फिर आप एक्शन और मेहनत करना शुरू कर देते हो। सो फाइंड एन इंटेंशन एंड नो इट्स आवर नेक्स्ट स्टेप नंबर 2। तो ये आपको पता होना चाहिए। अभी हम कुछ एग्जाम्पल भी लेने वाले हैं। नंबर 2 इज नो द एंड फीलिंग ऑफ द विश फुलफिल्ड। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है यहाँ पे दो चीजों का, एक पैसे का ज़्यादातर लोग चाहते हैं और दूसरा ब्यूटी एंड फिटनेस लेवल का। सो लेट्स सपोज कि मेरी स्किन अभी बहुत ही डैमेज्ड है, या फिर लेट्स सपोज, ऐसे स्किन छोड़ो, लेट्स सपोज कि मुझे पैसे कमाने हैं, मेरी अभी सैलरी से 30,000 रुपीज़ पर मंथ है, मुझे 1 लाख चाहिए पर मंथ। ठीक है, तो मुझे पता है मेरा इंटेंशन क्या है, पैसे, अपनी सैलरी, अपनी इनकम, अपना रेवेन्यू व्हाट्सोएवर बढ़ाना। नंबर 2, मुझे पता है कि उसके पीछे का रीज़न क्या है। ऑफकोर्स सबको पता है, ज़्यादा पैसे आते हैं तो हम खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए वो चीज़ें कर पाते हैं करेंटली जो हम करना चाहते हैं। नंबर 2, हमारा एक फंड क्रिएट होता है जो कि हमको फ्यूचर सेफ्टी देता है, तो वो उसका इंटेंशन और वाई हो गया। स्टेप नंबर 2, अभी मेरे पास 1 लाख रुपए नहीं है, पर क्या मुझे एंड फुलफिल्ड की फीलिंग पता है आज? हाँ, मुझे पता है। एंड फुलफिल्ड की फीलिंग ये है कि अगर आज मेरे पास उतने पैसे आ जाए तो आई विल बी हैप्पी। व्हाई? बिकॉज आई फाइनली डिड इट। व्हाई? बिकॉज सम टाइम इट वॉज एन इंटेंशन बट टुडे आई वर्कड हार्ड एंड आफ्टर गेट इट। I am so satisfied that now I don't have to run after money. I can do anything I want to do because me and my family is financially secure. I am happy because I want to do foreign trips and now I can. I want to get that bag, do that thing, make those investments, and I can do that. I can buy that dream house. So what is the end feeling of the wish fulfilled? मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ मनी का। ठीक है, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि यही हो, कुछ भी हो सकता है। इनफैक्ट कैंसर से निकलने के लिए भी लोग एफर्मेशंस का इस्तेमाल करते हैं, तो सोचिए कितना एक्सट्रीम है वो एग्जाम्पल। यहाँ पे तो मैं बेसिक एग्जाम्पल दे रही हूँ, एफर्मेशंस की वजह से लोगों ने बहुत कुछ अचीव किया हुआ है। ये कैसे काम करता है इसके लिए आप मेरी प्रीवियस मास्टर क्लासेस देखिए, जिसमें मैंने आपको साइंस मास्टर क्लास दिया है विजुअलाइजेशन का, मैनिफेस्टेशन का। ठीक है, इसको समझिएगा, ये एग्जाम्पल है एफर्मेशन का।
स्टेप नंबर 3 इज राइट सेंटेंसेस एज इफ इट्स ऑलरेडी अकर्ड। तो आप कभी भी वाइल यू आर एफर्मिंग आप ये नहीं करते हो कि हे गॉड आई वॉन्ट 1 लाख रुपीज, हे गॉड आई वॉन्ट दैट फिट बॉडी, आई वॉन्ट। जब भी आप शब्द वॉन्ट लगाते हो तो उसमें लैक आ रहा है। जब आप लिखते हो कि आई वॉन्ट आई वॉन्ट आई वॉन्ट, तो माइंड को एक क्लियर इंस्ट्रक्शन जा रहा है कि हे वो तो अभी बहुत दूर है, रियलिटी से बहुत दूर है। आप बोलोगे मैम असल में दूर है, असल में दूर है, पर एफर्मेशन का पूरा साइंस लॉजिक ही है कि आप थोड़ा सा काइंड ऑफ अपने आप को बड़ा देखना शुरू करो। वो चीज़ हो जाएगी, वो चीज़ हासिल हो जाएगी, अभी एफर्म करना शुरू करो। फेक इट टिल यू मेक इट नहीं, एक स्वीट स्पॉट। तो नंबर 3 यू विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस। अभी मैं दिखाऊंगी कैसे। राइटिंग सेंटेंसेस एज इफ दैट थिंग हैज ऑलरेडी हैपेंड, मतलब आपको पता होना चाहिए कि फीलिंग ऑफ विश फुलफिल्ड क्या है। तीसरा, वो प्रेजेंट टेंस में लिखना होगा। स्टेप नंबर 4 इज यू ऐड ग्रैटिट्यूड टू इट। तो ग्रैटिट्यूड की साइंस के ऊपर भी एक मास्टर क्लास में डाल चुकी हूँ। ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है आभार प्रकट करना, और आप 2 लोगों के प्रति आभार प्रकट करोगे। नंबर 1 अपने तरफ, मतलब कि मैं प्रीवियस सर्कमस्टांसेस में कितनी बुरी सिचुएशन में था और वहां से यहां तक निकल करके आया। नंबर 1 तो अपने हार्डवर्क के प्रति, अपने एफर्ट्स के प्रति ग्रेटफुल होना। और दूसरा, यूनिवर्स, ब्रह्मांड, आपके एंसेस्टर्स, पूर्वज जो आपके साथ नहीं है, जो आपको लगता है कि जो आपकी हमेशा मदद करते हैं, आपको सेफ रखते हैं, आपके लिए अच्छा ही कर रहे हैं, आप आज जिंदा हो, खा पी रहे हो, साफ जगह पे हो, सुरक्षित जगह पे हो, तो उनके प्रति आभार प्रकट करना। तो हम बेसिकली इन सभी चीज़ों को इससे लिंक करेंगे। वी विल ऐड ग्रैटिट्यूड टू इट। एंड स्टेप नंबर 5 इज बीइंग वेरी वेरी क्लियर अबाउट योर इंटेंशन एंड इट्स डिटेल्स। ये 5 चीज़ों पे मैं वापस आऊंगी, पहले आपको एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, एज आई सेड, मेरा मनी का एग्जाम्पल है कि मुझे जो है ना 3 लाख रुपए एक महीने के कमाने हैं। लेट्स से एक एग्जाम्पल लेती हूँ, ठीक है। ये मैंने बहुत पहले किया था ना। एक्चुअली लेट मी टेल यू कि मेरे पास एक साइड इनकम की अपॉर्चुनिटी आई, जो कि सालों से 3-4 साल से मेरे पास है, और मस्त तरीके से मैं ये साइड इनकम कर पाती हूँ। ऐसे ही मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम है। तो एग्जाम्पल देती हूँ, एविडेंस है। देखिए, हे गॉड, आई एम फाइनली सो हैप्पी दैट यू ब्रॉट। अब मैंने क्या किया, गॉड, यूनिवर्स को की तरफ ग्रेटफुल हुई मैं, गॉड की तरफ। आई एम का मतलब आई एम प्रेजेंट टेंस, आई विल बी हैप्पी नहीं, आई एम फाइनली सो हैप्पी। तो आप आभार प्रकट कर रहे हो, हैप्पीनेस की फीलिंग लेकर के आ रहे हो, फीलिंग ऑफ विश फुलफिल्ड, दैट यू ब्रॉट मी द अपॉर्चुनिटीज एंड मेड मी सो केपेबल दैट आई एम फाइनली अर्निंग 3 लाख रुपीज अ मंथ। इसको पॉज करो वीडियो और आराम से इसको पढ़ो। पॉज करो, इसको पढ़ो और जाओ कमेंट सेक्शन में लिखो कि इस पहले वाले सेंटेंस में मेरे इन 5 पॉइंट्स में से क्या क्या कवर हो रहे हैं। लिखना है आपको। मैं हट जाती हूं, आप लिखिए, देखिए, पॉज करिए, देखिए और लिखिए, पूरा लिखिए कमेंट्स में। मैं देखती हूँ कि कौन सा सबसे स्टूडियस इंसान है मेरे मास्टर क्लास में। चलिए, आपने पॉज करके लिख दिया होगा। सो गॉड, आई एम फाइनली सो हैप्पी दैट यू ब्रॉट मी द राइट अपॉर्चुनिटीज एंड मेड मी सो केपेबल दैट आई एम फाइनली अर्निंग 3 लाख रुपीज अ मंथ। अब देखो, ये जरूरी नहीं है कि आपका एफर्मेशन हो, जरूरी नहीं है कि आपका डिजायर हो, तो मैं आपको ये सिखाती हूँ, ठीक है। सो मैंने ब्रह्मांड को, गॉड को फाइनली हैप्पी बोला, क्योंकि वो ही चीजें लेकर के आएंगे, राइट। हम इंसानों के बस में क्या ही है यार, हम तो बस एक्ट कर सकते हैं, देने वाला सब ऊपर वाला है। सो आई एम फाइनली सो हैप्पी, मतलब मैं आज खुश हो रही हूँ कि वो मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मेरे हाथ में 3 लाख रुपए छोड़ के चले जाओ, वो अपॉर्चुनिटी देंगे, राइट। सो दिस इज लॉजिक। सो यू आर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी एंड यू ऑल्सो मेड मी केपेबल दैट आई लेवरेज दोज अपॉर्चुनिटीज, दैट आई लेवरेज दोज, एंड फाइनली आई एम अर्निंग 3 लाख रुपीज अ मंथ। हम यहाँ पे सब कुछ प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हैं, हम नहीं झूठ मूठ का बोल रहे हैं, भगवान दे दो दे दो दे दो दे दो। अपॉर्चुनिटीज के टर्म्स में बात कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हैं। माई बैंक बैलेंस इज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग मल्टीफोल्ड्स। ऑफकोर्स ये कुछ रैंडम एग्जाम्पल्स है जो मैं यूज करती थी। सो यहाँ पे आप बेसिकली क्या कर रहे हो, आप अटेंशन टू डिटेल्स दे रहे हो। 3 लाख रुपए एक महीने में उड़ा तो दोगे नहीं, पूरा खा तो जाओगे नहीं, तो धीमे धीमे सेविंग्स कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो कंपाउंड हो रहा है, आपका बैंक बैलेंस मल्टीफोल्ड बढ़ रहा है। इससे एक पॉजिटिव कनेक्शन लक्ष्मी, मनी की तरफ अट्रैक्ट होता है, एक पॉजिटिव वाइब कनेक्ट होती है। और ये है अटेंशन टू डिटेल, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि स्टेप नंबर 5 इज बी एक्सट्रीमली डिटेल्ड। एक एक चीज करो, अभी और डिटेल आएगी। आई वॉन्टेड अ साइड इनकम एंड यू ब्रॉट द राइट पीपल इन अपॉर्चुनिटीज। आई वॉन्टेड इट, यू गेव इट टू मी, राइट। तो उसके लिए आज खुश हो, बिलीव करो कि हो जाएगा यार। लोगों को देखा है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, XYZ, बहुत सारे लोग कितने लकी दिखते हैं बिकॉज दे आर ग्रेटफुल। तो हमारे पास, हम ना कभी कभी वी डोंट डिजर्व, वी डोंट फील डिजर्विंग। हमको लगता है नहीं यार, ये चीज़ तो मुझे नहीं मिल सकती है। तो देखो ना, लोगों के पास क्या क्या है यार, कैसे कैसे लोग हैं जिनके पास कितना कितना कुछ है, तो हम तो फिर भी अच्छे लोग हैं, राइट।
आई एम फाइनली सो माइंडफुल ऑफ माई एक्सपेंसेस। तो आपको अपना बैंक बैलेंस मल्टीफोल्ड करना है, वो आपका अटेंशन टू डिटेल है, सिर्फ 3 लाख रुपए लेकर के खा तो जाने नहीं है। तो आप पहले से अपने माइंड को एक एग्जाम्पल दे रहे हो, एक माइंड को लॉजिक दे रहे हो कि भाई सुन, पैसे तो आएंगे लेकिन मुझे माइंडफुल होना एक्सपेंसेस के बारे में, सो दैट मैं उसको ग्रो करूँ, राइट। आई एम बेटर देन माई फैमिलीज अर्निंग स्टैंडर्ड। अब देखो मैंने ये क्यों लिखा। एक्चुअली क्या होता है कि जो मनी एक वाइब है, एक एनर्जी, और इसके अगेंस्ट, इससे रिलेटेड कुछ टैबूज हैं जो बचपन से हमारी फैमिली में हमको सिखाए जाते हैं, खासकर तब जब आप एक मिडिल या फिर लोअर मिडिल क्लास से आते हो, कि बेटा पैसे पेड़ में नहीं उगते, एक्स वाई जेड। ऑफकोर्स पैसे पेड़ में नहीं उगते, बट हम कमाने के केपेबल तो हो सकते हैं ना। हम यूनिवर्स के बच्चे हैं, और हम इतने पैसे वाले फैमिली से नहीं आते हैं। मैं गरीब हूँ, हम गरीब हैं, उतनी ही पैर फैलाओ जितनी चादर, आई डोंट नो व्हाट। सो बेसिकली द बिलीव्स ऑफ मनी are deep rooted inside our psychology, because we were born and brought up in a society which had taboos against money. Probably they were not able to make money, and they attached all these negative vibes to money. They attached that negative financial thermostat ki hum itne ke hi kabil hain to us also. So we have to get rid of that. So here we are becoming bold enough and claiming that I am better than my family's earning standards. Hey, and I can get away with my limiting money mindset which my family and close relatives put inside me. Of course, yes, if I'm aware of it. देखो ये जो जनरेशन है ना, वीडियोस की वजह से, इंटरनेट की वजह से ज़्यादा माइंडफुल और एनर्जेटिक और वाइब्रेशन rather than मटेरियलिस्टिक हो रही है। तो ये अवेयरनेस स्प्रेड हो रही है, आपके तक आ रही है, तो आप काबिल हो, आप सुनने के योग्य हो, और यूनिवर्स ही आपको सुना रहा है। सो यू आर बिकम डूइंग सम बोल्ड क्लेम्स। आई अट्रैक्ट मोर एंड मोर हाई मनी वाइबिंग पीपल। देखते हैं ना कि you attract your tribe, your vibe wala tribe, right? So if you are surrounded by people who talk less about money, who talk lower about money, who have a limited money mindset, आप भी वैसे ही रहोगे. You're an average of 5 people around you. So why don't you also start attracting, wouldn't it be great if you start attracting friends and friends and whatsoever mentors who have a very good bonding with money, who have higher consciousness when it comes to money. So if you have such people, if you have such mentors, friends in your life, they will themselves add up to your vibe. They will talk to you, they will talk, give you ideas. They will help you improve your connection, your relation with money. So why don't you also be so much attentive to details कि आप ये सारी चीज़ें करो. तो जैसे कि आप देख पा रहे होगे, मैंने यहाँ पे सब कुछ कवर किया. मुझे इंटेंशन पता है, पैसे कमाने हैं, क्यों कमाने हैं वो भी पता है. आप इसमें और कुछ लिख सकते हो कि अब मैं फाइनली ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ पैसे से, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने लिए. ठीक है. इसके साथ ही मैंने सब कुछ प्रेजेंट टेंस में लिखा है, एज इफ इट हैज़ ऑलरेडी अकर्ड. मैंने ग्रैटिट्यूड डाल दिया कि हे गॉड थैंक यू, फाइनली आपने मुझे ऐसे काबिल बनाया, एट्सेट्रा. और मैं अटेंटिव टू डिटेल्स हूँ. मैं सिर्फ पैसे के बारे में नहीं, मैं बैंक बैलेंस के बारे में, एक्सपेंसेस के बारे में, उसके अराउंड की सारी चीज़ों के बारे में बात कर रही हूँ. राइट गाइस. और एग्जाम्पल देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि आई वॉन्ट टू लूज वेट. अब मैं यही लिखती रहूँ, हे गॉड आई वॉन्ट टू बी एट दैट वेट, आई वॉन्ट दैट फिट बॉडी. कुछ नहीं होगा. मैं आपको बता दूँ कि पिछले 1 साल में मैंने अराउंड 8 किलो वेट लूज़ किया है. और आई वॉन्टेड अ राइट ट्रेनर. अब क्या है कि ऑफकोर्स आप बोलोगे अग्रिका दैट्स इनसेन, यू कैन जस्ट गो एंड फाइंड मेंटर्स और ट्रेनर्स. यार ऑफ कोर्स आई कैन डू दैट. मैं कुछ भी करती हूँ ना, तो उसमें पहले मैं एक बार एफर्मेशन और विजुअलाइजेशन ज़रूर लगाती हूँ. एक बार मैं अपने इंटेंशन को क्लियरली यूनिवर्स तक ज़रूर पहुँचाती हूँ, क्योंकि वो जिस तरीके से चीज़ों को ढूंढ करके लेकर के आ पाएंगे, मैं नहीं कर पाऊंगी उस चीज़ को. राइट. तो ऊपर वाले की टाइमिंग परफेक्ट होती है, उसको बस इंटेंशन बताना होता है. तो मैंने पहले ही बोला था कि आई वॉन्ट अ ट्रेनर जो कि एक्चुअली ही इज़ नॉट जस्ट आफ्टर मनी, रादर ही इज़ ट्राइंग टू एक्सप्लेन मी द कॉन्सेप्ट बिहाइंड, मतलब मुझे सब चीज़ें बताए, जैसे सो दैट आई एम वेल इन्फॉर्म्ड about my physique. Later on अगर I switch the cities, तो I should have a mentor, a trainer who actually guides me, जो मुझे impactful exercises करवाए. Right. So I'm finally so happy that I'm getting the right help in the form of trainer and opportunities, and I'm using them to get to perfect shape. Let me tell you, I did not just receive a trainer. Of course I pay him, but I also got in touch with certain people and doctors who told, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होने लग गई that in I got to know few doctor who gave me the right supplements. So not just that, my metabolism improved, my skin conditions improved. तो सारी चीज़ें होने लग गई, I'm telling you. So
हाँ, माई स्किन स्टार्टेड इम्प्रूविंग एंड ये सारी चीज़ें आपको प्रेजेंट टेंस में लिखनी है. सो जस्ट बी मोर क्रिएटिव अराउंड योर एफर्मेशंस, जस्ट नॉट very specific and to the point and rigid about it. Be more creative. Also add more attention to details, right? और अभी आपको कोई डाउट होगा तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा. इफ़ यू ऑल्सो वॉन्ट मी टू क्रिएट एन एफर्मेशन फॉर यू, वैसे तो मैंने कर दिया है इस वीडियो के थ्रू, बट आप नीचे कमेंट से ज़रूर लिख सकते हैं. ऑल्सो मेरी इन कम्युनिटीज़, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम कम्युनिटीज़ को, व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिए. नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा. वहाँ पे हम बहुत सारी फ्री चीट शीट्स इन सभी चीज़ों की डालते रहते हैं. इंस्टाग्राम को फॉलो करना मत भूलिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो और कैसे वीडियोस चाहते हो, कैसी मास्टर क्लासेस चाहते हो. थैंक यू.